घर दाखिल हुआ ही था, मेरी छोटी बेटी ये ब्लू शर्ट लिए बैठी हुई थी और आते ही उन्होंने कहा कि ये शर्ट पहने और घर में तब दाखिल हो। इमरान जी। खान हशाश बशाश थे माशाल्लाह, हरूबा सेहत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ माहिर कानून अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं, जाना पहचाना नाम है, कानून पे इनकी बड़ी ग्रिप है। बहुत से टेक्निकल सवाल हैं जो आज की समात में भी नजर आए, आपको वो उनसे सारे पूछेंगे। आज खान की एक झलक से पूरा सिस्टम जो है वो हकीकी मानों में बढ़ गया। और अजहर साहब ने भी नीले कपड़े पहने हैं, मैंने भी पहने हुए हैं। बहरहाल काजी साहब नीले रंग से पता नहीं डरते हैं, मामला क्या है। नैब का ये जो केस है, जिसकी आज खान साहब 2.5 घंटा सुनते रहे, बिना बोले खान साहब ने एक लफ्ज भी कहे अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा दी। अब इस केस पे इमरान खान खुद दलाइल देंगे, इस केस पे उनकी क्या ग्रिप होगी, इस केस का क्या नतीजा निकल सकता है, इस पे अजहर साहब से पूछेंगे सारा। अडयाला जेल में पार्टी इख्तलाफात जो मामूली से नजर आ रहे हैं, उस पर भी मीटिंग है, उस पर भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो अभी इस्लामाबाद में जजेस की खुफिया इदारों के खिलाफ कार्रवाई थी और शायर अहमद फराद अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सके, और जजेस के जो 6 जजेस के खत के बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नोटिस है, खुफिया इदारों के जो सरबराहान हैं उनको भी बुलाने की बात है, सेक्रेटरी दिफा को और वज़ीर आज़म तक को वो कॉल करने जा रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे। और फजलुर रहमान साहब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है इस वक्त बड़ा खुलकर मैदान में आए हैं। 23 मई को तहरीक इंसाफ गोल में इस कॉन्फ्रेंस करवा रही है और उसमें मौलाना फजलुर रहमान की भी शमूलियत को दावत दे दी गई है। इसके क्या गराज़ व मकासद हो सकते हैं। काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला भी, जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इनके पास, आपको पता है, अब नून लीग 3 साल की मुद्दत फिक्स करना चाहती है, उम्र 65 से 67 साल, या हाई कोर्ट में जो है वो 62 से 64 साल की उम्र करके। लेकिन इस वक्त आईनी तरमीम के लिए 23 नशिस्तों का मामला है और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक आप जानते हैं कि वहाँ सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए। अब इनसे अगर क्या जो सेनेट और सदारती इंतखाबात हो चुके हैं उस पर कोई मसला आएगा। टेक्निकल पॉइंट है बड़ा। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर भी पहुंच गए हैं, वहाँ वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक उसके साथ। और आज आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर को कुत्ते की गाड़ी से, माफ़ कीजिएगा, कुत्ते को असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी से आज निकाल दिया गया। वहाँ लोग जो है वो बाकायदा तौर पर एक नज़र आ रहा है कि इनकलाब वाली मामला है। वो लोगों ने अपने मुतालबात भी तस्लीम करवाए हैं। पाकिस्तान की कौम जो पंजाब की तरफ लोगों की नज़र है कि यहाँ तहरीक इंसाफ क्या करेगी, उस पर बात करेंगे। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर, आज आप वहाँ मौजूद थे समात में, आपने सारा मामला देखा भी और जो कुछ हुआ। पहले तो ये बताया हुआ क्या? क्या काजी साहब के पास आईनी ये इजाज़त है कि पिछली हियरिंग उन्होंने लाइव करवा दी, आज उन्होंने बंद करवा दी हियरिंग? बहुत शुक्रिया सभी। मैं अभी घर दाखिल हुआ ही था, मेरी छोटी बेटी ये ब्लू शर्ट लिए बैठी हुई थी और आते ही उन्होंने कहा कि ये शर्ट पहने और घर में तब दाखिल हो। तो अच्छा। मैं अब क्या कह सकता हूँ, वो शर्ट पहनी, पहन के दाखिल हुआ और ये दिल की आवाज है, यानी ऐसा नहीं है। मैं आज खास तौर पर इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ, हालांकि मेरी मुलाकात होती रहती है खान साहब से, को मेरे लिए कोई जी, बड़ी बात नहीं है, जी, जी। लेकिन आज बुनियादी तौर पर इस जज्बे, मैं वो जज्बा देखने गया था, वो लम्हात जो तारीख में लिखे जा, याद रखिएगा, आज की समात तारीख में लिखी जा चुकी है और वाह! बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया है। अब एक बात तो बड़ी सामने ये आ गई कि लाइव स्ट्रीम जो है, तो इमरान वसीम है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने किसी जगह ये बात की है और बहुत करीब समझे जाते हैं हुकूमत के। ये हुकूमत ने इल्तिजा की थी कि लाइव से, हालांकि ये बिल्कुल माननी नहीं चाहिए थी और हमारा एहतजाज था इसके ऊपर के लाइव स्ट्रीम दिखानी चाहिए थी। लेकिन देख लें कुदरत का निजाम, देखें आप कि ला क्लर्क थे वहीं पर ही, वहीं पर वो जो वकला के बच्चे हैं कोई, उन्होंने बाकायदा लैपटॉप के ऊपर जहां से ये कंट्रोल हो रहा था वहां से तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के और वो आप देखे और वो वायरल ऐसी हुई कि मिलियंस में चली गई और थरथल्ली मच गई। वहां 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 अंदर मुसीबत पड़ गई। बल्कि एक स्टेज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने आके कोर्ट को कहा कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही है, तो इस पे जस्टिस काजी फैसला ने बैठा दिया। लेकिन सुबह का माहौल बड़ा कमाल था। जैसे ही हम दाखिल हुए और चेहरे देखने वाले थे, खचाखच कमरा भरा हुआ था, सीटें मिल नहीं रही थी। मैंने तो अपने एसोसिएट को पहले भेजा था, उसने सीटों पे कब्जा कर लिया था जाकर ना जी। तो और वो जो नाकद है, एंकर्स, सहाफी, मेरा ख्याल है कोई भी होगा, कोई एक आध जज ही होगा जो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मुस्कुराए यार, और ये भी मैं बता दूं आपको। और हर कोई सिर्फ मैं भी, अगर मुझसे पूछे, मैं हेयरिंग में इंटरेस्टेड नहीं था। हम तो वो लम्हात देखने गए तो, और हम सब ने वहां देखा और वो और ये जो तारीख लिखी गई है, इस तारीख के हम हमारे सामने लिखी गई है, हम वहां मौजूद थे।
और कमाल की बात यह है कि तकरीबन 2 घंटा 27 मिनट जो है इमरान खान साहब उस हेयरिंग में मौजूद रहे। मखदूम अली खान बड़े महंगे वकील है, हमारे दोस्त हैं, 4 करोड़ रुपया फीस दी है वकीलों और हुकूमत वक्त ने उनको। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि क्या है। और आज मैं समझ रहा था आज ये खत्म हो जाना चाहिए था, इमरान खान दलाइल दे रहे थे, आज नहीं दिए गए दलाल और उसकी तारीख जरा आगे ले गए है। 190 मिलियन केस जो है, अगर ये तरामीम सेट असाइड हो जाती है तो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन का केस ही नहीं बनता, ना तोशा खाना का बनता है, जज जिसमें सजा दी है वो भी नहीं बनता। आज बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी, बड़ी कोशिश करके जस्टिस काजी फायज साहब वही वो 4-3 वाला जजमेंट 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का उनमें उलझाई रखा। वो जस्टिस अतर बल्ला साहब ने कहा कि आगे चले मामले को। मैं जो सारा कुछ विटनेस करते रहे हैं, मेरे ऊपर तो बिठाए हुए थे पुलिस वाले, आप हैरान रहेंगे, मेरे ऊपर एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई हुई थी कि मैं कैमरे अंदर ले गया था, मैं सच बता दूंगा आपको, मैं कैमरे ले गया था अंदर, मैं मोबाइल मेरे पास मौजूद थे, तो मैं भी बना सकता था तस्वीर वहां पर, लेकिन मैंने नहीं बनाई। इल्जाम मेरे पे भी लगा, शुरू में तो इल्जाम मेरे पे भी लग गया कि मैंने तस्वीर ये लीक कर दी है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो मेरे पास बैठी, वो तो उसको मेरे बोलने में भी एतराज था। वो बाद में हमने उठाया, बीबी भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या बैठी हो, तुम यहाँ जासूसी करने बैठी हो वहां पर। लेकिन माहौल ऐसा था कि तारीख याद रखेगी। जस्टिस काजी फायज साहब कई जगह डिफेंसिव नजर आए, कोशिश उन्होंने बड़ी की, इधर उधर की बातों की। हेयरिंग में मैंने सुनी सारी। और मिसाल के तौर पर पंजाब, अब देखें पंजाब के इलेक्शन के लिए जितना काम मैंने किया है ना वहां, मुझे तो एक खरब याद है। उनका कहना था कि ये नहीं, इसमें ये एतराज ये था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी हेयरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए। तो लाहौर हाईकोर्ट में जब मैंने उस पर फैसला लिया था जस्टिस जवाद हसन से, ना गवर्नर करने के लिए तैयार था और ना ही अपना इलेक्शन कमीशन, इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील, मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। वहां इंप्रेशन ये था कि तौहीन अदालत चल रही थी, वो तौहीन अदालत वापस ले ली थी मैंने। फिर सेक्शन 57 के तहत सदर ने डेट दी थी, मैंने सेक्शन 57 की पिटीशन फाइल की थी। और लाहौर में ये लिंगर ऑन कर रहे थे और जज साहब भी हमारे लिंगर ऑन कर रहे थे। तो उसके अलावा हल क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल सही एक्शन लिया था। और यही वो हालात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है जुडिशियल एक्टिविज्म का। एट द एंड यानी इस इशू के हवाले से बताता चलूं मैं, इमरान खान हशाश बशाश थे माशाल्लाह, हरूबा सेहत थे। मुझे यानी या तो टीवी पे सामने तस्वीर सामने बैठ के जब देखते हैं उसको देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन नजर आया, लेकिन वो तो आज मेरी मीटिंग भी फिक्स थी, लेकिन आज चूंकि लेट फारग हुए तो अगले हफ्ते में मुलाकात होगी। बड़ा चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं, कोई चेहरे पे परेशानी नहीं। और आखिर में जब वो हेयरिंग करते हुए बताया मखदूम अली खान के, आप जैसा ने कहा आपको हम सुनेंगे, आप नोट ले लें ये वाले। अल्टीमेटली इसमें फिर खान साहब भी मुस्कुरा दिए। और आपको पता है ये बड़ा मशहूर उनका है ये वाला। और खान साहब की ये वाली आपने अच्छा ये बताएं अजहर भाई, ये तो दलाइल देना तो आपको पता है वकला का काम है। खान साहब मतलब जानते तो केसेस को सारे हैं, मतलब आपसे डेली इंटरेक्शन भी उनकी बड़ी हुई है माजी में भी। ये इस केस पे अपने दलाइल खुद देंगे तो उसमें तो अगर देखा जाए, अगर ये फैसला इमरान खान साहब के हक में आए तो उसके बावजूद क्या उन्हें नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर मुझसे पूछती है, लेट बी एन इविल जीनियस, मैं होता तो मैं, जो कि वो इमरान खान है, मैं होता तो मैं पिटीशन ही वापस ले लेता आज, कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन ही मैं वापस ले रहा हूं ताकि नैब की जो तरमीम है वो अपनी जगह वापस आ जाए। और आज इमरान खान को इतना फायदा होना था, लेकिन इमरान खान बड़ा नाम है, उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। आज तोशाखाना भी खत्म हो जाना था, नैब का पहला भी खत्म हो जाना था। आज अगर आज वो तरामीम जो है ना अब बहाल हो जाती। और चूंकि आपको पता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि अगर आज इमरान खान ये अपनी पिटीशन वापस ले लेते तो इनका नैब और तोशाखाना केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता, क्योंकि वो बिल्कुल चूंकि वजह है कि वो नैब में जो तरामीम है उन तरामीम को सामने रख के तो इमरान खान के खिलाफ केस ही नहीं बनता। ये बड़ी मजेदार बात है। अब यहाँ से और ये बनता है, यानी वो जितना मर्जी आप कहते रहे, जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, तो ये तो इमरान खान ने बड़ा और इमरान खान जो कि वसूलों पे खड़ा है और कोशिश उसकी यही है कि नैब के खिलाफ। और हमें तो जब भी हमारी जूम पे मीटिंग होनी वकला की, हमारी आमने सामने बैठे मुलाकात होनी, इमरान खान साहब का कानून पे बहुत अबूर था। और इसके पे तो देखिए फैक्ट्स पे बात होनी है कि हमारे जो तरामीम की हैं, और कोई लंबा आर्गूमेंट नहीं होना। तरामीम पर्सन स्पेसिफिक है। ख्वाजा हारिस मिला है थे, ख्वाजा हारिस आज वकील थे जो
इमरान खान के वो आज आए हुए थे, उनको एमाइकस बना लिया है। चीफ साहब ने पूछा को फीस लेनी है तो बताएं, मैंने कहा नहीं कोई फीस की जरूरत नहीं है। और इमरान खान की तैयारी इस पे पूरी है, वो खुद बोलेंगे तो कमाल बोलेंगे यार। अच्छा ये सर, अगर ये थोड़ा सा बताएं, अगर फर्ज करें इमरान खान इस पे दलाइल देते हैं कि ये मखसूस लोगों को फायदा देने के लिए नैब ने किया है, तो केस खान साहब जीत जाते हैं, तो उसका नुकसान हो सकता है खान? नहीं तो फिर बहुत से केसेस ऐसे हैं ना, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, फिर तो बहुत से ऐसे केसेस है। यस, इवन नवाज शरीफ का केस भी देखें तो अगर ये तरमीम जो है ना ये इस हद तक आती हैं तो ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं सारी वापस हो जाएंगी। तो अगर वापस होती है तो फिर तो नवाज इन सब के लिए मसाइल बनेंगे। तो मेरा अपना जानता ख्याल है इस पर तमाम पार्टीज का कंसेंसस है कि वो एक तो नैब को खत्म ही करना चाहते हैं कि नैब खत्म ही हो जाए तो तब बेहतर है। बिल्कुल, तो ये तरमीम से, लेकिन अगर ये केस आपको क्या लगता है कि काजी फायद साहब के जिस तरह के रिमार्क्स हैं, जिस तरह के वो जो मामले हैं, नजर आ रहा है ना उनका वो कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया है बस दैट्स ऑल। वो जो तरामीम है उनको तरामीम को विदहेल्ड करेंगे, यानी सॉरी अपहेल्ड करेंगे, और उसके एडवांटेज ये होगा कि केस इमरान खान के खिलाफ भी खत्म हो जाएंगे। बाकी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, अब तो शक कोई नहीं है, अब तो साबित हो गया है, चलाने वाले इसको और हैं, कोई इसको बंद हो जाना ही बेहतर है। बिल्कुल। नहीं, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, लोगों सुनने वालों को जिन्हें इस चीज़ों का आपको पता है टेक्निकल नहीं पता, कि अगर ये खान के खिलाफ भी फैसला आया तो इसका फायदा इमरान खान को ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बड़ा। ऐसा। अच्छा, अभी फैसल वाडा की तौहीन अदालत, ये जो खुफिया इदारों के बारे में ये केस भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में लग चुका केस, उसका क्रिमिनल नंबर भी जारी हो चुका है। काजी फायज है, नईम अफनान है, इरफान सादत साहब ये सुनेंगे केस। ये केस आपको क्या लगता है काजी ने खुद अपने पास क्यों बुलवाया अच्छा है? ये अच्छा देखिए, मैं चूंकि आज कोर्ट में मौजूद था, जस्टिस अतर मिल्ला ने बुरा बनाया कि यानी देखा ना उन्होंने पगड़ियां उछालने को कहा, गेंद बना देंगे, ये अल्फाज का ये बड़े गुस्से में थे, यानी ये धमकियां थी ना। और फैसल बेटा बैकफुट पे चला गया, जब उसे पता चला उसने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, इस पे गवर्नर ने भी किया है और बाकी भी किया, बचाता फिर रहा है ना, अपनी स्किन बचाता फिर रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये तो फैसल वाडा को आपको पता है पहले भी सीट गई थी, अब ये वाली सीट भी तौहीन अदालत में सजा हो जानी है, तो ये वाली भी उसकी सेनेट की सीट चली जानी, उसे सेनेट की सीट। और याद रखिएगा किसी स्टेज पे शायद ये साबित हो कि फैसल वाडा भी प्रॉक्सी है किसी की। अब किसकी प्रॉक्सी है सबको किसी पता स्टेट नहीं, एक और बात आएगी, ये जायदादें बाहर खरीदी है इसने अपनी, ये कहां से खरीदी है, कहां से पैसा आया इसके पास, ये बड़े अहम सवाल है। इसी बिल्कुल सर, जिस तरह वो स्पोक्स पर्सन का एक रोल प्ले करता है, जिस तरह वो प्रोग्राम से आप देखें ना, जिस तरह खुल के, अब तो खैर उसके बाद वो मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए, फिर वो ओवन चौधरी भी आ गया, फिर उसके बाद ये इन्होंने बहुत सारे, अब तो खैर वजारत इत्तलात भी बदलाई, मतलब तलाल चौधरी को शायद ऑफर की जा रही है, तो क्योंकि वो शायद तलाल चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है ना, जी बिल्कुल, आप ये भी अंदाजा वैसे लगाया ना। ट्रायल हो चुका है अदालती वैसे मैं बता दूं आपको, जो हमारे हैं ना अता तारड़ साहब, इनका भी बड़ा वहाँ गेट नंबर 4 पे बड़ा आना जाना है, ये जी मैं जी बता बिल्कुल दूं आपको, ये भी बिल्कुल उनके सर, गुड बुक्स के अंदर मौजूद है। तो लेकिन इनको हटाने की बातें हो रही हैं अपना अता तारड़ को, और इसकी जगह जी किसी और को। आज आबिद शेरली एक प्रोग्राम में मेरे साथ कमरान शाहिद के प्रोग्राम में थे, वो भी बड़ा डिफेंड कर रहे थे, तो आज उनकी भी बड़ी क्लास ली है, वो मेरा ख्याल है याद रखेंगे वो क्लास में। बिल्कुल। अच्छा सर, ये पंजाब में सोशल मीडिया हत्तक इज़्ज़त का कानून जो मरीम नवाज़ साहिबा बना रही हैं, तौहीन मरियम, इस तरह के कोई अल्फाज अगर कोई इस्तेमाल करेगा उनके बारे में, उनके ग्लास पे, उनके कपड़ों पे, तो वो हत्तक इज़्ज़त का डेफेमेशन केस बन जाएंगे। तो ये क्या मामला है? क्या हो सकता है ऐसा? आप ये क्या सोचते देखिए, मैंने इस कानून को भी बिल्कुल देखा है, मेरी टीम इस पे काम कर रही है और मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूँ इस हैं? बात का बेहतरीन साहब, कि बेहतरीन। मैं हद के ये जितना कानून आ रहा है इसको अभी इस पे टीम काम कर रही है। पहले इनको कहा जाएगा कि वापस लें आप कानून, और फिर साथ ही कोर्ट में जाया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। ज़बरदस्त। ये सर बड़ा अच्छा है, आपकी तो वैसे पहले भी पिटीशन जो है वो बड़ी कामयाब और बड़ी बेहतरीन थी। आपने जो कादर साहब से बात की थी, वो बिल्कुल फैसला वही है, बिल्कुल सोलह आने वही बात हुई जो आपने की थी पिछले प्रोग्राम में। नहीं, मैं अच्छा, उसे आगे भी बताता हूँ, साइफर के केस में भी याद रख लीजिएगा, साइफर में वैसे तो बरियत है, ना हो तो सस्पेंड होना है, और इद्दत वाले केस में बरियत है, नहीं तो सस्पेंड वो भी होना है, और मैं बड़ी इससे पहले इमरान खान को बाहर आता देख रहा हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। उसके बाद तो ये सर केस ये ये 2 को महीने। 190 मिलियन में सजा ना दे दें, या कोई और केस ना बना दें, वरना इमरान खान बाहर आए बड़ी ईद से पहले। अच्छा, ये 190 मिलियन तो सर वैसे अभी इसकी सज़ा मुअत्तल हुई, ज़मानत हुई, तो फिर उसपे सज़ा कैसे दे सकते हैं? वो ट्रायल अभी होना है ना, ट्रायल अभी जी, होना है ना, ट्रायल चल रहा है ना। अगर अच्छा, ट्रायल में सजा हो जाएगी तो ये बेल किसी काम की नहीं होती, फिर आपको बिल्कुल। जेल जाना पड़ता है कि आपको सजा, फिर उसकी सस्पेंशन होती है, और सस्पेंशन में फिर वक्त लग सकता है।
लेकिन जमानत देने से तो केस कमजोर नहीं हो रहा था, कभी पहले ही उन्होंने कह दिया कि हाँ, न्याय केस तो देखिए है ही कुछ नहीं ना जी, यानी उसमें बिल्कुल है क्या गया है, यानी वो जो पैसे थे 35 अरब रुपया 190 मिलियन, बोर्ड उसमें 17 अरब रुपया तो प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल यानी सही कौन बात। सा आज तक लैब का कोई केस ऐसा बता दे कि इस तरह से पैसे आए और ये फायदा हो गया। वाकई सर जुल्म की इंतहा देखें, यहाँ लूट के लेके जाते हैं, खान इन्हें उल्टा दे के चला गया। अच्छा, इसमें अभी जो फजलुर रहमान साहब का पीटीआई से इत्तेहाद, सियासी सवाल सर, कि आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है देखिए, मैं एक वजह बताऊं कि ना, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया नवाज शरीफ ने लिया था, नवाज शरीफ भी कल वापस आएगा, अभी गले उसके पड़ चुका है वो वाला। मौलाना फजलुर रहमान जितनी खुल के बातें कर रही हैं उतनी तो इमरान खान ने भी नहीं की, या पाकिस्तान बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने नहीं की हैं। और वो चूंकि बहुत करीब गुर्बत का वक्त गुजारा है उन्होंने, उन्होंने इमरान खान को गिराने के लिए धरने भी दिए, उससे पहले भी वो, और उन्होंने बाकी बयान, उन्होंने सियासी बयान का नाम भी दे दिया है। तो मैं जो देख रहा हूं, मैं तो अभी देखे ना, एक और बात बताता चलूंगा आपको। जी जी लाहौर में वकला की हड़ताल चल रही है, हड़ताल को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुकूमती वकला की सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे एजेंडा है, जरा समझिएगा ध्यान से। मैं मिलाऊंगा मौलाना फजलुर रहमान से उस बात को कि वहां जो लाहौर हाईकोर्ट में जजेस आगे तैनात कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी मर्जी के तैनात हो। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस जो तैनात की गई हैं उसको रिमूव करके इनकी मर्जी के डाले जाए, ताकि फॉर्म 47 और 45 में इनकी मर्जी चल सके। फिर इसी तरह से इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज ये अपने चाहते हैं ताकि वो आकर सजाएं दे सकें। तो ये, बिल्कुल अब ये वाला सारा जो मामला है ना, ये नवंबर तक खत्म होता नजर आ रहा है, फॉर्म 45-47 का खेल भी। तो फिर अब इनको गिराने के लिए अगला साथ जो लाएमल है, वो सड़क पर स्ट्रीट पावर चाहिए। स्ट्रीट पावर जो है मौलाना फजलुर रहमान के पास मौजूद है। जब एकदम वो सड़कों पे निकलेंगे तो जो डर और खौफ हमें डाला हुआ है, वो हम भी आगे लेकर आएंगे उन चीजों को, वो चीजें आगे जाएंगी। यानी इसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साथ आ जाएंगे, जीडीए भी साथ आ जाएगा, जमात इस्लामी भी साथ आ जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। अच्छा, ये मैंने लंदन में ये बात कही थी 5 जी जून को, उस वक्त मेरी बात किसी ने मानी नहीं थी। मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान को आगे पाकिस्तान की जरूरत है, यानी मुझे पाकिस्तान याद को है। आगे लेके जाना, तमाम सियासी जमातें सिविल लिबर्टी की बात करें, वो नहीं मानेगी बात। आज भी यही है, आगे पाकिस्तान से मसला हल होना। लेकिन सर इन तीन जमातों से, खान साहब आपको पता है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, ये तीनों ने मैंडेट चोरी किया। खान इनसे बात करने में बिल्कुल तैयार नहीं, तो वो उनकी भी आपको पता है। वरना बिलावल ने तो 3-4 दफा अभी फिर दोबारा बिलावल ने कोशिश की है, कल परसों दोबारा मुज़ाकरात की। अब उन्हें लगता है नहीं तो फिर 9 मई की तरफ चले गए हैं वो भी। अच्छा, ये बताएं अभी जो आपको आखिरी सर, ये आज़ाद कश्मीर में जो मामला चला है, जिस तरह वहाँ बिजली के बिल और उन्होंने अपने मुतालबात मंजूर करवा लिए, और अब तो आपने देखा होगा जो असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में सरकारी गाड़ी में वो कुत्ते का मामला। तो अभी वहाँ पे जो लोग हैं उनमें, और ये जो पंजाब देखिए, में। जी, एक बात देखिए, वो लोग बड़े एक तो हार्ड लाइनर हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा। और हमें डर भी लगता है कि हम कश्मीर हमारे हाथों से चले ना जाए। और ये मानना पड़ेगा, पानी की रॉयल्टी उन्हें बननी चाहिए। जो बातें वो कहते हैं ना, उनमें से कई उनकी जायज़ बातें हैं, लेकिन वहाँ भी लूट मार का ज़्यादा, जो सियासतदान आते हैं वो लूट मार का एलिमेंट ज़्यादा उनके यहाँ शामिल रहता है। और हुँ, आपने वहाँ देख लिया कि लोग वहाँ जाग गए। यहाँ बिल्कुल, वहाँ कोशिश की पुलिस वालों ने, लेकिन पुलिस वालों के साथ जो हाल हुआ वहाँ पर, हमारे यहाँ तो अपना बेसिकली तो यहाँ देखा जाए पुलिस स्टेट बन चुकी है ना, पंजाब भी, पंजाब इस्लामाबाद में, भी। पंजाब, और वहां पर वो रेंजर्स वगैरह गए या बाकी चीजें वो आगे जाती हैं, तो वो हालात खराब होंगे, लेकिन वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। वो लोग पहाड़ी लोग हैं, वो जान मरने लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वहां इन्हें पिसपाई होनी है। और याद रखिएगा, वो तहरीक जो उठी है ना, वो तहरीक यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ। अच्छा, पंजाब में मतलब आपको लगता है इसके कुछ असरात आ सकते हैं, लोगों को नज़र आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बता दूँगा, तो जैसे ही वो मौलाना फजलुर रहमान या बाकी लोग आकर तहरीक शुरू करते हैं, तो उसका एडवांटेज आप यही देखेंगे। जिस दिन हम सड़कों पे निकल आए, याद रखिएगा, मैं मौलाना तारुल कादरी साहब के साथ मैनचेस्टर मुलाकात हुई, फिर मेरी यहाँ उनसे बड़ी लंबी-चौड़ी मेरी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम जब तक बाहर नहीं निकलती ना, वो ये यानी मिसाल के अटक जेल में जब लेकर गए थे, तो वहाँ हमारे लोगों को रोकना, एहतजाज करना चाहिए था, ताकि उन्हें पता चलता कि ये अवाम निकल आई है, गुस्से में निकल आई है। तो बड़ा मुश्किल होता है अवाम के गम और गुस्से को बर्दाश्त करना, तो अल्टीमेटली उधर जाना ही पड़ना है। वो प्रेशर हम बहरहाल अभी बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, आखिरी सर सवाल, काज़ी साहब की एक्सटेंशन आपको होती नज़र आ रही है या वो खत्म हो नहीं, गए वाक़ई? मैं एक बात बताऊँ आपको, देखिए,
उसमें ना मैंने जो आपको पता है कि मेरा सेक्शन 215 मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो मैंने बिल्कुल तो पिछले भी मैंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नोटिस करवा लिए उस पे जस्टिस आमिर फारूक साहब से उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उस आर्गुमेंट को पार्टी सीटें पार्टी सिंबल लेना जो पार्टी को बैन करना है ये नहीं आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था बिल्कुल हाँ जी और बिल्कुल और मखसूस शिस्तें भी नहीं ली जा सकती अब ये मखसूस शिस्तें दे के 23 सीटें दे के 2 था अक्सरियत बनाना चाहते थे हसनात मलिक है कोर्ट रिपोर्टर है उन्होंने तो कहा है उनका एक्सप्रेस में खबर भी छपी है कि जस्टिस काजी फायजीसा एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते पर मैं नहीं मानता उसको एक जब सीट पे जब आदमी बैठा होता है ना तो वो छोटे एक्सटेंशन तो अब 3 साल की देखिए 3 साल की उन्हें मुद्दत मुलाजमत देनी है दूसरा था कि एज बढ़ाने की बात हो रही थी एज बढ़ाने पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आगे कुछ कह दिया था वोकला बरादरी की तरफ से भी आ गया है अब वो जजमेंट सस्पेंड हो चुकी है और वो हम जीत जाएंगे मखसूस चीजें हमारे पास वापस आ जाएंगी और हम ही उनके विनर होंगे इंशाल्लाह उल अजीज तो अब जो ये वाला है जो है ना ये दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है ये ख्वाब ही रह जाएगा एक्सटेंशन वाला मामला जी बिल्कुल सही। बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया सर, ये वाक़ई काज़ी साहब का ख्वाब ही रहना चाहिए। ये रिटायरमेंट इनकी लाज़मी होनी चाहिए, इन्होंने भी ये भी आपको पता है इस पूरे सिस्टम के एक स्टेक होल्डर हैं बड़े इम्पोर्टेंट। सर आपने अपना कीमती वक़्त दिया, अज़हर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया और